दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो कंपनी ने बहुत ही शानदार इस बार रिजल्ट पेश किया है और इस रिजल्ट के बाद कह सकते हैं कि आने वाले समय में सुजलॉन एनर्जी में एक जबरदस्त तेजी का दौर शुरू होगा। इस समय स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो चुका है और आने वाले समय में इसकी प्राइस बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा हो चुकी है। आज हमारे सामने 3 बड़ी अपडेट है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आने वाले समय में इन अपडेट्स का क्या फ़ायदा होने वाला है। वैसे अगर आप देखें तो गवर्नमेंट ने अपना गोल सेट कर लिया है, आने वाले समय में इंडिया को ग्रीन हाइड्रोजन का हब बनाना है और विश्व को यहाँ से ग्रीन हाइड्रोजन एक्सपोर्ट करना है और इसके लिए ज़रूरी है विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी के माध्यम से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एनर्जी का निर्माण करना। तो ये आप समझ ही सकते हो सुजलॉन एनर्जी जो ग्रीन एनर्जी सेक्टर में एक सक्रिय सबसे लीडर कंपनी है विंड एनर्जी बनाने में, ये सबसे बड़ी लीडर तो है ही ऑलरेडी। अभी सोलर एनर्जी में भी कंपनी ऑलरेडी इंटर हो चुकी है, तो ऐसे में आने वाले समय इसके बिजनेस में एक बड़ी तेजी की संभावना बन सकती है। तो यहाँ पे बहुत सारी अपडेट है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम सुजलॉन एनर्जी के कारोबार की बात करें तो स्टॉक की क्लोजिंग 9.15 पर हुई फ्राइडे के दिन, जहाँ पे 0.54% की गिरावट थी, लगभग आधा % की गिरावट हुई है। लेकिन ये गिरावट सिर्फ सुजलॉन में थी, पूरे एनर्जी सेक्टर में थी। आप ये देख सकते हो निफ्टी एनर्जी 22,325 के स्तर पे 173 पॉइंट की गिरावट थी, 0.77% गिरा निफ्टी एनर्जी और इसी वजह से इस दबाव की वजह से अच्छे रिजल्ट के बावजूद भी हमें सुजलॉन में तेजी देखने को नहीं मिली। अगर यहाँ पे कारोबार देखें तो काफ़ी शानदार है, इस बार रिजल्ट हमने बेहतर देखा है। अगर आप इसके सेल्स की बात करें तो जहाँ पे मार्च 2022 में 2474 करोड़ के आसपास था, उसमें लगातार थोड़ी सी कमी आई। जून में 1381 करोड़ का सेल्स जो सितंबर में बढ़ के 1438 करोड़ तक पहुँच गया और इस बार 1458 करोड़ का सेल। तो पिछले 3 क्वार्टर से आप देख सकते हो लगातार कंपनी का सेल्स बढ़ा है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें मार्च 2022 में 270 करोड़ के आसपास था, जून में थोड़ा सा कम हुआ 214 करोड़ का और सितंबर में और कमी आई 117 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, लेकिन इस बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ के 215 करोड़ के आसपास पहुंच गया, यानी इस बार पिछले 2 क्वार्टर के मुकाबले ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है। अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो मार्च 2022 में कंपनी को 206 करोड़ रुपीज़ का भारी लॉस था, जून में 2430 रुपीज़ का भारी प्रॉफिट हुआ। ये प्रॉफिट क्यों हुआ? क्योंकि अदर इनकम मिली है इनको। अगर ये अदर इनकम नहीं मिलती तो इस बार भी कंपनी को लॉस ही बताया जाता। सितंबर में कंपनी को 56 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ जो इस बार बढ़ के 78 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, यानी आप देख सकते हो सेल्स और प्रॉफिट दोनों ही बढ़ा है और ये काफ़ी अच्छी बात है। रिजल्ट ये इशारा कर रहा है कि कंपनी का कारोबार पर बिल्कुल पटरी पे आ चुका है और जिस तरह से गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प मिली है आने वाले समय ये कंपनी सर्वाइव कर जाएगी। क्योंकि आपको ये पता ही होगा एक समय ये 400 के आसपास ट्रेड करने वाला स्टॉक था और वो 2008 का साल है जब सेंसेक्स बहुत नीचे था। अब सेंसेक्स बहुत ऊपर है और ये स्टॉक काफ़ी नीचे, आने वाले समय इसकी तेज़ी से आगे बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी के इस रिजल्ट के बाद देखें तो सबसे जो बड़ी बात है कि IIFL सिक्योरिटीज़ के अनुज गुप्ता की तरफ से इस समय खरीदारी की सलाह दी जा रही है। उनके हिसाब से एक 10 रुपीज़ के आसपास का एक लेवल रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो फिर ये 13 और फिर ये 15 तक जा सकता है। तो आपको पता होगा इसकी पुरानी हाई 13 के आसपास है, इसको ब्रेक करते ये 15 तक जा सकता है और अगर आप इसको थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे तो ये इस बार आपको 30 भी दिखा सकता है। अब आप देख सकते हो सुजलॉन एनर्जी के जो वाइस चेयरमैन है गिरीश तांते, उनका कहना है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 की शुरुआत महत्वपूर्ण घोषणाओं के साथ सौर ऊर्जा के क्षेत्र में एक उत्साहवर्धक है, यानी सरकार की तरफ से जिस तरह से अनाउंसमेंट हो रही है वो इस सेक्टर में यानी विंड एनर्जी सेक्टर में एक नया योगदान देने वाला है और ये मार्ग एक नई शुरुआत का है। आने वाले समय यहाँ पे बहुत सारी संभावना निकल के आ रही है। अब यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, जो विंड एनर्जी सेक्टर या सोलर एनर्जी सेक्टर, इस सेक्टर ने लोगों को बहुत सारे जॉब्स प्रोवाइड किए। एक तरफ तो आप देखें बहुत सारे सेक्टर से लोगों की जॉब जा रहे हैं, लेकिन इस ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में लोगों की जॉब तेजी से बढ़ रहे हैं, यानी जो जॉब्स है वो 8 फोल्ड्स बढ़ चुके हैं। तो ये जो स्टडी की गई है ये काउंसिल ऑफ एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर नेचुरल रिसोर्स डिफेंस काउंसिल इंडिया एंड स्किल काउंसिल की तरफ से की गई है और जिसमें ये कहा गया है कि नेशनल एनर्जी के माध्यम से देखें तो इंडिया की जो सोलर और विंड एनर्जी के सेक्टर में देखें तो 52,700 नए वर्कर्स को जॉब मिले अलग अलग सेक्टर में और आप ये देख ही सकते हो ये 8 फोल्ड ज़्यादा है 2021 के मुकाबले, यानी ज़बरदस्त तरीके से 2022 में लोगों को जॉब मिले ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में।
वैसे देखें तो इसमें सबसे बड़ी जो मैदान मारा है वो है सोलर एनर्जी ने। 52,100 वर्कर्स को सोलर एनर्जी के माध्यम से जॉब मिला है और 600 नए जो एम्प्लॉयज है उनको विंड एनर्जी के सेक्टर में जॉब मिला है। जैसे कि सरकार ने अपना गोल सेट किया 500 गीगावाट की कैपेसिटी को पाना है आने वाले 2030 तक, जिसमें 238 गीगावाट सोलर एनर्जी के माध्यम से और 101 गीगावाट विंड एनर्जी के माध्यम से और दूसरे सोर्सेज जिसमें न्यूक्लियर एनर्जी भी है। तो यहाँ पे देख सकते हो इसके माध्यम से देखें तो 3.4 मिलियन जॉब्स नए क्रिएट हो सकते हैं, चाहे जिसमें टेम्प्रेरी भी हो सकते हैं या फिर परमानेंट जॉब्स, लेकिन लोगों को काफ़ी ज़्यादा जॉब मिल सकते हैं इस सेक्टर से। यहाँ पे देखें तो ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए सरकार ने 19,500 करोड़ की PLI स्कीम भी लॉन्च कर दी है, जिसका बेनिफिट इन कंपनियों को मिलने वाला है आने वाले समय जो भी इस सेक्टर में काम कर रही है। तो जिस तरह से जॉब बढ़े, ये इशारा है कि इस सेक्टर में बहुत तेज़ी से काम बढ़ रहा है और आने वाले समय में सेक्टर ये कमाल करते हुए दिखाई देंगे। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, जैसे कि गवर्नमेंट ने अपना जो गोल सेट कर दिया कि आने वाले समय ग्रीन एनर्जी सेक्टर में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना है और इसके लिए ग्रीन बॉन्ड्स जारी किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है कि LIC इंडिया और EPFO मिलके यहाँ पे एक बड़ा निवेश करने जा रहे हैं, यानी आप देखें तो करीब 50 ट्रिलियन रुपीज़ का यहाँ पे निवेश इनके माध्यम से किया जा सकता है, इन ग्रीन बॉन्ड्स के माध्यम से। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो LIC और सॉवरेन पेंशन फंड करीब 1% जो इनका टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट है उसमें इन बॉन्ड्स के माध्यम से निवेश करने वाले। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो ग्रीन बॉन्ड्स है जो पावर फाइनेंस कंपनियों की तरफ से यहाँ पे ये जो बॉन्ड्स लाए जा रहे हैं जिसमें LIC का निवेश होगा, क्योंकि सरकार को इस समय फंड की जरूरत है ग्रीन एनर्जी सेक्टर को आगे लेके जाने के लिए और ऐसे में LIC इन बॉन्ड्स को खरीदने जा रही है। तो यहाँ पे देख सकते हो फेडरल पावर मिनिस्ट्री की तरफ से LIC और प्रोविडेंट फंड्स को यहाँ पे लेटर लिखा गया है और उनसे कहा गया है कि आप पावर फाइनेंस के माध्यम से जो यहाँ पे बॉन्ड्स जारी किए जा रहे हैं उन बॉन्ड्स में आप निवेश करें। तो यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट निकल गया LIC और EPFO मिलकर करीब 50 ट्रिलियन रुपीज़ का निवेश इसमें इन बॉन्ड्स के माध्यम से कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सरकार का बहुत बड़ा सपना है कि 2070 तक नेट जीरो कार्बन पॉलिसी पे जाना और इसके लिए जरूरी है ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन एनर्जी सेक्टर में निवेश और इसके लिए सरकार ने बड़ा सपना देखा है, करीब 50 ट्रिलियन रुपीज़ का यहाँ पे निवेश किया जा सकता है LIC और EPFO के माध्यम से जो ग्रीन बॉन्ड्स खरीदेंगे। लेकिन अब यहाँ पे जो अभी तक इसके बारे में देखें तो पावर फाइनेंस कंपनियों की तरफ से LIC और EPFO की तरफ से कोई भी कमेंट नहीं किया गया है। क्या ये जो प्रस्ताव है जो सरकार की तरफ से दिया गया पावर फाइनेंस कंपनियों के जो ग्रीन बॉन्ड्स को खरीदने के लिए क्या LIC और उन्होंने मंजूर किया है, इसके बारे में अभी जानकारी नहीं आई। लेकिन यहाँ पे ये जो संभावना है कि LIC इसमें निवेश कर सकती है जिससे सरकार को एक बड़ा फंड मिले और वो ग्रीन एनर्जी सेक्टर में निवेश कर पाए। दूसरी तरफ देखें तो सरकार ने ऑलरेडी देखें तो 35,000 करोड़ रुपीज़ का बजट में ऐलान किया ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए, जिससे आने वाले समय ये बजट को पूरा किया जा सकता है। यहाँ पे देख सकते हो कि उत्तर प्रदेश में जो ग्लोबल समिट हुआ उसमें इन्वेस्टर से काफ़ी रिक्वेस्ट की नरेंद्र मोदी जी ने कि आप आइए और ग्रीन एनर्जी सेक्टर में निवेश कीजिए, चाहे जिसमें बहुत सारे इन्वेस्टर जो अलग अलग देशों से आए हुए, इंडिया के भी बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट की कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन एनर्जी सेक्टर में निवेश कीजिए। यानी सरकार का इस समय जो सबसे बड़ा गोल है कि किसी भी तरह से ग्रीन एनर्जी सेक्टर को तेज़ी से अपना जो गोल है उसको पूरा किया जाए, यानी आने वाले 2026-27 तक वो ग्रीन हाइड्रोजन का एक्सपोर्ट शुरू करना चाहते हैं और इसके लिए मौका था इन्वेस्टर का। और ऐसे में उत्तर प्रदेश जो ग्लोबल समिट हुआ उसमें इस मौके का फ़ायदा उठा के PM मोदी ने सबसे इस समय रिक्वेस्ट की कि आप ज़्यादा से ज़्यादा निवेश कीजिए इस सेक्टर में। तो ये आप समझ सकते हो कि आने वाले समय इस सेक्टर में एक ज़बरदस्त तेज़ी का दौर शुरू हो सकता है। और जिस तरह से जो खबर निकल के आ रही है, कह रही है कि आने वाले समय सुजलॉन का भविष्य बहुत ज़्यादा उज्जवल हो सकता है, क्योंकि ये विंड टर्बाइन निर्माण करने वाली इंडिया की सबसे पुरानी कंपनी है और जिनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है। सबसे बड़ी बात है ज़मीन अधिग्रहण से लेके टोटल इंस्टॉल करके देने वाले जो है काम ये कंपनी करती है और लाइफ टाइम सर्विस भी देती है। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, अमेजॉन 5 गीगावाट का एक ग्रीन एनर्जी का पोर्टफोलियो बनाने जा रहे हैं जिसमें विंड और सोलर एनर्जी का प्रोजेक्ट होंगे और ये जो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होगा इसको एक्सचेंज को बेचा जाएगा। आप देख सकते हो 4,000 मिलियन यूनिट्स का यहाँ पे इनका जो लाइसेंस बनाया गया है। तो इसके लिए इन्होंने अब जो है काफ़ी लोगों से बिड मंगाई है, जिसमें 35 अलग अलग कंपनियों ने यहाँ पे बिड लगाई है जो अमेजॉन के लिए ये प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट करके देंगे। तो एक तरह से देख सकते हो कि सुजलॉन के लिए भी काफ़ी अच्छा मौका निकल कर आया है, उनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो वो अमेजॉन के लिए ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट करके दे सकते हैं, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी दोनों में ही काम कर रही है। तो इसके लिए एक मौका निकल कर आया, तो हो सकता है कि आने वाले समय सुजलॉन को इसका कोई बेनिफिट देखने को मिले। तो कुल मिला के आप देखें तो इस समय काफ़ी अच्छी खबरें निकल के आ रही है, उसका फायदा सुजलॉन को डेफिनेटली देखने को मिलेगा और सुजलॉन ने रिजल्ट भी अच्छा दिया, ऑर्डर बुक काफ़ी मजबूत है। तो ऐसे में बिना डरे इस समय सुजलॉन में निवेश जरूर करना
कर लेना चाहिए। और रिजल्ट देखा हमने काफ़ी शानदार है और इस रिजल्ट के दम पे कह सकते हैं कि सुजलॉन अब पटरी पे आ चुकी है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।